नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आंदोलन शब्द का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? वाइडर कॉन्टेक्स्ट में सामाजिक आंदोलन मतलब बहिष्कृत समूहों द्वारा गैर संस्थागत साधनों के माध्यम से सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए तर्कसंगत प्रयास। आंदोलन की बात इसलिए क्योंकि इसकी वजह से हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 15 साल से राज कर रही शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जून के आखिर में स्टूडेंट्स ने आंदोलन शुरू कर दिया था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% कोटा मिल रहा था। इसमें से 30% कोटा बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए निश्चित किया गया था। छात्र इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इसे सही ठहराया है। इसके बाद आरक्षण के खिलाफ आंदोलन हिंसक हो गया। ढाका समेत देश भर में हजारों स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए। थानों, म्यूजियम समेत कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस बार मांग प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की थी। 5 अगस्त की दोपहर होते होते हसीना ने न सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि वो देश छोड़कर भारत आ गई। शाम करीब 6 बजे हसीना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। उनके इस्तीफे की खबर के बाद आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने बताया कि अब देश में अंतरिम सरकार बनेगी। फिलहाल शेख हसीना भारत में ही रह रही हैं। अब सवाल है कि शेख हसीना का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। इसका रोड मैप बताना आसान नहीं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हसीना ने देश छोड़ा है, लोगों में बहुत गुस्सा है और उनकी पार्टी अवामी लीग के पास कोई नेता नहीं बचा। खैर, शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय मां के इस्तीफे के बाद से एक्टिव हुए हैं। अपनी मां, पार्टी और बांग्लादेश की राजनीति को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। उनके बयान कभी कभी एक दूसरे से जुदा भी रहते हैं, लेकिन कुल हिसाब से जाम उनके बयानों का हिसाब किताब करें तो ये साफ है कि शेख हसीना राजनीति में वापस लौटेंगी। अब सवाल कैसे, तो इसका जवाब शेख हसीना की विरोधी पार्टी के नेता के राजनीतिक सफर से मिलता है। क्यों हसीना पहली ऐसी नेता नहीं जो लोगों का गुस्सा और आरोपों से घिरकर देश छोड़ा हो। तारिक रहमान वर्तमान में BNP पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पूर्व PM खालिदा जिया के बेटे हैं, लेकिन पिछले 16 सालों में वो बांग्लादेश से 8000 किलोमीटर दूर लंदन में रहने को मजबूर थे। अगर BNP के कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी तो सामने से जवाब आता है कि तारिक रहमान को फंसाया गया, उन्हें साजिश के तहत अपने देश से ही दूर कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे हसीना के समर्थक इस समय उनके लिए बोलते हैं। लेकिन इस फैक्ट को लेकर कोई विवाद नहीं। पिछले 16 सालों में बांग्लादेश से दूर रहकर भी बांग्लादेश की राजनीति में उन्होंने सीधी दखल दी। समय समय पर उनकी उपस्थिति महसूस की गई। यही वो तरीका जिसने एक बार फिर तारिक रहमान को बांग्लादेश आने का मौका दिया और अब वो बड़ी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि तारिक रहमान ने बांग्लादेश से दूर रहते हुए भी कैसे वहां की राजनीति में सीधा दखल रखा। इस सवाल का जवाब ही शेख हसीना के लिए उनकी आगे की रणनीति हो सकती है। उनकी वतन वापसी का रास्ता भी इसी जवाब से खुल सकता है। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं। पहला ये कि बांग्लादेश से दूर रहकर उन्हें भी अपनी पार्टी को संभालना होगा, नेतृत्व करना होगा। दूसरा रास्ता ये है कि रणनीति बनाने के बाद उन्हें एक ताकतवर नेता बनकर वैसे तैयारी करनी चाहिए। बैकडोर रणनीति बनाकर चलना है। उन्हें अवामी लीग के साथ फिर संवाद स्थापित करना पड़ेगा। जिस तरह से बांग्लादेश में उनके कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो देखते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हसीना को ही दूर रहते हुए कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे हसीना ने खुद कहा कि वो जल्द वापस आएंगी, लेकिन वो अगर ये सोच रही हो कुछ सालों बाद बांग्लादेश में वापस आने के बाद वो फिर से राजनीति करना शुरू करेंगी, तो यह एक बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है।